नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपको रनिंग से जुड़े हुए एक सोच की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये जो सोच है मेरे अंदर है। मैं ये नहीं कहता कि ये सही है या गलत है। मैं कोई डिसीज़न या कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ। लेकिन ये एक सोच है और इस सोच को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप ज़रा मुझे बताएँ कि ये सोच सही है या गलत है? कमेंट में आप मुझे लिखिए, सही है या गलत है, और उसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएँगे। तो ये जो वीडियो आज बन रहा है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछला साल जून फर्स्ट से लेके नवंबर एंड तक, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने का अंतर में मैं कौन कौन सा रेस किया, उसमें जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट था वो कितना आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रैवल, रहना, खाना पीना जो भी है वो अलग बात है, लेकिन जो खर्चा मैंने किया रेस के ऊपर और मुझे उसके जो आउटकम मिले उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं आपको बताऊं कि इस साल मैं वो गलती नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं कुछ ऐसे रेसेस करूंगा जिसमें कि मुझे अपना ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। मैं हमेशा से एक थ्योरी के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही भरोसा करता हूँ, वो है नो ह्यूमन इज लिमिटेड, जो कि एलियट किपचोगी ने कहा था। इंसान को कभी भी अपना जो पोटेंशियल है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा काम करना चाहिए। इंसान के अंदर बहुत एनर्जी रहता है, वो बहुत ही काबिल रहता है बहुत कुछ करने के लिए, बट ये जो सोच है, यही एक डिफरेंस है जो कि एक एथलीट को दूसरे दूसरे एथलीट से अलग करता है। तो चलिए आइए जून 2025 में स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से मैंने इवेंट किए, उसमें क्या मेरा टाइमिंग आया वो थोड़ा सा बता दूंगा। क्या कैटेगरी था रेस का वो भी थोड़ा बता दूंगा, ताकि आपको एक अंदाजा आए। 13 जून को मैंने द ग्रेट मावला रन किया। इसमें 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था और इसमें मेरा टोटल जो एक्सपेंसेस थे वो 7,000 रुपये थे। इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, जाना आना रहना खाना पीना सब मिला के 7,000 रुपये ये 13 जून को हुआ था। दूसरा जो इवेंट मैंने 13 जुलाई को किया वो है लोनावाला वर्षा मैराथन, जो कि लोनावाला में ऑर्गेनाइज हुआ, और वो भी मैंने 50 किलोमीटर कर रखा था। उसमें मेरा पोडियम तीसरा पोजीशन आया, बट उसमें मुझे कोई पैसे नहीं मिले, और उसका जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट था वो था 2,806 रुपये। तीसरा जो इवेंट मैंने किया वो है हैदराबाद मैराथन। मैंने रजिस्टर किया था 42 किलोमीटर का, 1,700 रुपये पड़े थे, बट ये रेस मैं कर नहीं पाया। इसको छोड़ के मैंने दौंड मैराथन, जो कि महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुई, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया, और उसमें 21 किलोमीटर का मुझे कॉस्ट पड़ा 1,200 रुपये। तो एक दिन के लिए मुझे दोनों इवेंट का मिलाऊंगा तो 2,900 रुपये पड़ा। चौथा आते हैं 14 सितंबर को मैंने सतारा हिल मैराथन किया। इसमें मुझे 21 किलोमीटर का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बैठा वो है 2478, लगभग 2,500 रुपये आप ले लीजिए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ा। इसमें रहना जाना आना खाना पीना ये अलग है, तो 2,500 रुपये इसमें कॉस्ट पड़ा। मेरा इसमें चौथा प्लेस लगा और 1 घंटा 35 मिनट का टाइम आया। पांचवा जो इवेंट है वो है 21 सितंबर को मैंने बेंगलुरु मैराथन 42 किलोमीटर का रजिस्टर किया। 2,360 रुपये मुझे पड़ा, और उसमें मेरा चौथा पोजीशन आया, और टाइम जो आया वो है 3 घंटा 22 मिनट। तो इसमें मेरा जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बटा वो है 2,360 रुपये। छठा जो इवेंट मैंने रजिस्टर किया था वो है वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। उसमें मेरा तीसरा पोजीशन आया था, 1 घंटा 19 मिनट का टाइम आया था, और मुझे उसमें जो कॉस्ट था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वो 2,600 रुपये पड़ा, लेकिन जाना आना ट्रेवल कॉस्ट ये बिल्कुल अलग था, और मुझे इसमें 15,000 रुपये का इनाम भी मिला था, जो कि टैक्स कट के यही कोई 12,000 रुपये आया था। तो 2,700 600 रुपये मेरा जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट था। सातवां जो इवेंट था वो था हैदराबाद हाईटेक मैराथन, जिसमें कि 42 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस किया, और इसमें मेरा कॉस्ट बैठा 1,750 रुपये। इसमें पोडियम मेरा पहला पोजीशन आया, 3 घंटा 12 मिनट का टाइम आया, लेकिन इसमें कोई पोजीशन पैसे कुछ भी नहीं मिला। जो इसके बाद का जो इवेंट है वो है नवंबर में SBI वाइजैक मैराथन। मुझे 1,070 रुपये पड़ा हाफ मैराथन डिस्टेंस का, लेकिन ये इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर नहीं पाया, क्योंकि मेरा ऑफिस का उस दिन जॉब था, तो इसलिए मैं वो जा नहीं पाया।
तो 1070 रुपये पड़ा 16 नवंबर को। उसके बाद 23 नवंबर को मैंने SBI ग्रीन हैदराबाद में किया। उसमें मुझे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट यही कोई 1100 रुपये पड़ा, लेकिन इसमें मेरा पोजीशन आया था। लेकिन सेम डे मैं और एक इवेंट उड़ीसा में था जो कि उसमें रजिस्टर किया था और उसमें मुझे 600 रुपये पड़ा था, वो भी 21 किलोमीटर का, लेकिन वो इवेंट में मैं जा नहीं पाया। और लास्ट जो इवेंट नवंबर मंथ का है वो है JBG कोलकाता, जो मुझे 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बैठा। इसमें मुझे 20,000 रुपये इनाम में मिले। इसमें मेरा पहला पोजीशन आया था और बहुत बढ़िया इवेंट था। तो आप देख सकते हैं टोटल, अगर आप ये सम करते हैं टोटल, स्टार्ट करते हैं जून का मंथ से 7,000 रुपये मावला घाटी, लोनावाला 2,806, हैदराबाद मैराथन 1700, दौंड मैराथन 1200, सातारा हिल मैराथन 2,500 रुपये, बेंगलुरु मैराथन 2,360 रुपये, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2,600 रुपये, हैदराबाद हाईटेक मैराथन 1,750 रुपये, SBI ग्रीन वाइजैक 1,070 रुपये, SBI ग्रीन हैदराबाद 1,000 रुपये, उड़ीसा का जो इवेंट था वो था 600 रुपये, और JBG कोलकाता का जो इवेंट था 1,000 रुपये। आप ये सारे अमाउंट को एक बार प्लस कीजिए, टोटल मिला के यही कोई 25 से 26,000 रुपये सिर्फ मेरा रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बैठता है। और इसमें मेरे को जो प्राइज मिला ये ज़्यादा भी नहीं मिला, यही कोई कम से कम 20 से 22,000 रुपये मिला होगा, वो भी 2 इवेंट। तो इस साल मेरा ये सोच है कि इतना ज़्यादा पैसा इतने सारे इवेंट्स में खर्च करने से अच्छा है एक इवेंट अच्छा किया जाए जो कि आपको ट्रू पोटेंशियल देगा। मैंने ऑलरेडी इस इवेंट का रजिस्टर कर रखा हूँ, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है। बहुत बढ़िया ये इवेंट है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा इवेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो साल भर इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ही कम आता है, टाइम जो आता है बिल्कुल बिगिनर लेवल का है, तो आप अपना जो कीमती पैसे हैं उसको बचाइए, उसको अपना ऐसे इवेंट पे पार्टिसिपेट कीजिए जो कि आपको जो पोटेंशियल है, आपका जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाए। ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। आप ट्रेनिंग साल में कम से कम 12 महीने कीजिए, लेकिन इवेंट आप बहुत ही कम कीजिए, कम से कम 2 या 3, अगर आपका पोडियम नहीं आता है तो। अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अगर आप रेस में एक मेडल के लिए भागना चाहते हैं, जर्सी के लिए भागना चाहते हैं, तब तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इवेंट हैं जिनको कि अलग अलग चीज़ करने का मन है, तो आप कभी भी एक तरीके का इवेंट ना करें। ये जितने भी इवेंट आपने देखा, इसमें जो 50 किलोमीटर का जो मावला घाटी रन था और लोनावाला वर्षा मैराथन 50 किलोमीटर का जो था, ये दोनों मेरे लिए नए थे। बाकी जितने भी इवेंट थे वो सारे 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सारे सेम ऑलमोस्ट टाइप के रन होते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ करने का नहीं रहता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे चीज़ बताने का सोच रहा था जिसमें कि आपका पैसा बचे, आप अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करें, ट्रेनिंग बहुत अच्छा करें, यही सेम पैसा आप अपने लिए खर्च करें। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग कीजिए, बहुत ही बढ़िया शू यूज़ कीजिए, अपना दिमाग को शांत रखिए, ग्रुप रन कीजिए, कम्युनिटी रन कीजिए, कोई कोच के अंडर में काम कीजिए, आपको देखेंगे उसमें बहुत बढ़िया आपको मजा आएगा। जिस दिन आपको लगेगा कि आप ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छा इंजॉय कर रहे हैं रनिंग इवेंट के डिफरेंस में, उस दिन आप सोच लीजिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। आप ये समझिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो को अगर आप पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो आप लिख सकते हैं आई एग्री या सहमत हैं। अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है तो आप मुझे बताइए, वो मैं सुनना चाहूँगा। नमस्कार।